Assalamualaikum. My name is Usama Majid. Today my lecture is for class 9. Students, exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है. For the matrices, इन matrices के लिए A इक्वल है 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 के, और B इक्वल है 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 एंड C इक्वल है -1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2. वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स. इन फॉलोइंग रूल्स को वेरीफाई करना है. फर्स्ट में है a प्लस सी इक्वल सी प्लस ए. अब जो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे है a प्लस सी, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल a प्लस सी के. अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू पुट कर देंगे. a इक्वल था 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0, उसकी वैल्यू पुट कर दी है. प्लस c की वैल्यू पुट कर दी है इधर -1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2. ये c की वैल्यू थी. अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लेंगे. फर्स्ट रो में 1 प्लस माइनस माइनस का 1. नेक्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट था 2 2 प्लस 0. फर्स्ट रो का लास्ट डिजिट 3 है 3 प्लस 0. सेकंड रो में फर्स्ट डिजिट 2 प्लस 0, सेकंड डिजिट 3 प्लस माइनस माइनस का 2, और थर्ड डिजिट सेकंड रो का 1 है 1 प्लस 3. थर्ड रो में फर्स्ट डिजिट 1 प्लस 1 और सेकंड डिजिट -1 प्लस 1 और थर्ड डिजिट है 0 प्लस 2. अब स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लेंगे. जो ऐड हो रहे हैं और जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर लेंगे. 1 - 1 0, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा. 3 प्लस 0 3. सेकंड रो 2 प्लस 0 2 आ जाएगा. 3 में से 2 माइनस करेंगे. 3 में से 2 को तो 1 आ जाएगा. 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा. 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 2 2. ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है. और राइट हैंड साइड जो राइट साइड पे था c प्लस ए, वो राइट हैंड साइड की इक्वल है c प्लस ए. फर्स्ट में पुट करेंगे c की वैल्यू -1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2 प्लस a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0. अब स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लेंगे. फर्स्ट रो में -1 प्लस 1, सेकेंड डिजिट 0 प्लस 2 और लास्ट डिजिट 0 प्लस 3. सेकेंड रो में स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट 0 प्लस 2, सेकेंड डिजिट -2 प्लस 3 और थर्ड डिजिट है 3 प्लस 1. और थर्ड रो में स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट 1 प्लस 1, सेकेंड डिजिट 1 प्लस माइनस माइनस का 1 और थर्ड डिजिट 2 प्लस 0. इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. -1 प्लस 0 -1 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा. 0 प्लस 2 2 आ जाएगा. 0 प्लस 3 3 आ जाएगा. ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है. 0 प्लस 2 2 आ जाएगा. -2 प्लस 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा. 3 प्लस 1 4. और थर्ड रो में 1 प्लस 1 2 1 -1 0 और 2 प्लस 0 2. अब स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आ गया. तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. स्टूडेंट्स नेक्स्ट में है a प्लस बी इक्वल b प्लस a के. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a प्लस b के. a की फर्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में ऐड कर लेंगे. फर्स्ट डिजिट 1 प्लस 1, सेकेंड डिजिट है 2 2 प्लस माइनस माइनस का 1 और थर्ड डिजिट है 3 प्लस 1. सेकेंड रो में 2 प्लस 2, सेकेंड डिजिट है 3 प्लस माइनस माइनस का 2 और लास्ट डिजिट है 1 1 प्लस 2 सेकेंड रो का. और थर्ड रो में फर्स्ट डिजिट है 1 प्लस 3, सेकेंड डिजिट है -1 प्लस 1 और थर्ड डिजिट है 0 प्लस 3. इनको प्लस कर लेंगे. 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा. 3 प्लस 1 4. 2 प्लस 2 सेकेंड रो में 4, 3 में से 2 को माइनस करेंगे सेकेंड रो में 1 और 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा. 1 प्लस 3 प्लस करेंगे 4, -1 प्लस 1 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा. 0 प्लस 3 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है. राइट हैंड साइड इक्वल b प्लस ए. जो राइट साइड पे था वो इक्वल आ गया b प्लस ए के. इसमें अब स्टूडेंट्स फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a इक्वल था 1 2 3, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 1 1 -1 0. अब स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लेंगे. फर्स्ट रो में फर्स्ट डिजिट है 1 प्लस 1, सेकेंड डिजिट -1 प्लस 2 और लास्ट डिजिट है फर्स्ट रो का 1 प्लस 3. सेकेंड रो का फर्स्ट डिजिट 2 प्लस 2, सेकेंड डिजिट -2 प्लस
3 और थर्ड डिजिट 2 प्लस 1 और थर्ड रो में फर्स्ट डिजिट 3 प्लस 1 और सेकंड डिजिट है 1 प्लस माइनस माइनस का 1 और थर्ड डिजिट है 3 प्लस 0। इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर सेम आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, फर्स्ट रो में 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4 के इक्वल, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0 और 3 प्लस 0 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर स्टूडेंट्स सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। थर्ड पार्ट है b प्लस सी इक्वल सी प्लस बी। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल b प्लस सी। फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3 प्लस अब c की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। फर्स्ट में वैल्यूज पुट कर दी, नेक्स्ट में प्लस कर लेंगे, जो प्लस हो रहे हैं और जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर लेंगे। फर्स्ट रो में 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 और सेकंड रो में 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 2 और 2 प्लस 3 सेकंड रो का लास्ट डिजिट और थर्ड रो में है 3 है फर्स्ट डिजिट, 3 प्लस 1 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2। इनको आप स्टूडेंट्स प्लस कर लेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 0 1। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। 2 प्लस 0 2 माइनस 2 माइनस 4 के इक्वल, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 5। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड इक्वल है सी प्लस बी। फर्स्ट में सी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 प्लस बी की वैल्यू देन पुट करेंगे 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब स्टूडेंट्स प्लस कर लेंगे, फर्स्ट रो में माइनस 1 फर्स्ट डिजिट था माइनस 1 प्लस 1, सेकेंड डिजिट 0 प्लस माइनस माइनस का 1 और थर्ड डिजिट 0 प्लस 1। सेकेंड रो में फर्स्ट डिजिट 0 प्लस 2, सेकेंड डिजिट माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया है और थर्ड डिजिट 3 था 3 प्लस 2 और थर्ड रो में फर्स्ट डिजिट है 1 प्लस 3, सेकेंड डिजिट 1 प्लस 1 और थर्ड डिजिट है 2 प्लस 3। इनको अब स्टूडेंट्स ऐड कर लेंगे, माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 1 प्लस 3 थर्ड रो में करेंगे 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 2 प्लस 3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, today your question number 5 first 3 parts have been completed. If you have any problem in these first 3 parts of question number 5, then you will comment me. Allah Hafiz.